जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तानी फेमस टिक टॉकर, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्यूए सेशन किया, जिसमें जो सेलिब्रिटीज़ क्यूए सेशन करते हैं तो उसके अंदर फिर यूज़र्स जो उनको सवालत पूछने होते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं वो सवालत वगैरह पूछते हैं और फिर वो कुछ सवाल चूज़ करते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। तो नॉर्मली जन्नत मिर्ज़ा वगैरह या इस तरीके की सेलिब्रिटीज़ जब भी कोई क्यूए सेशन करती हैं तो उसमें उनसे शादी से रिलेटेड सवाल ज़रूर होता है। जब वो सिंगल होती है तो उनसे शादी से रिलेटेड सवाल ज़रूर करते हैं, बिकॉज ऑडियंस ये जानना चाहती है कि उनकी शादी कब हो रही है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा नेशनल इशू है वो शादी का होता है कि भाई आपकी शादी कब हो रही है। तो उनसे भी सवाल फिर यही होते हैं कि भाई शादी कब हो रही है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने इसका जवाब इस तरीके से दिया। एक यूज़र ने जब भी पूछा कि आप शादी कब करोगे तो जन्नत मिर्ज़ा ने इसका जवाब इस तरीके से दिया कि बोला कि आज का जो शादीशुदा जोड़े हैं वो उनकी हालत देखकर शादी करने का दिल ही नहीं करता। हमने ये देखा कि रिसेंटली स्पेशली शोबिस के अंदर जो मैच्योर कपल्स हैं जिनकी शादी को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, जिसमें जो मेन अगर आप ले लो तो उसमें अभी जो रिसेंटली वसीम अब्बास वगैरह का जो इंटरव्यू था जिसमें उसने बताया कि मेरी 20 साल की शादी टूट गई है। तो ये आजकल तो मैच्योर जो कपल हैं जो जिसकी शादी को 15-20 साल 25 साल हो गए, जिनको अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने में भी सालों लग गए और उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बन सका। तो जन्नत मिर्ज़ा ने बोला कि जब भी मैं ये इस तरीके के केसेस सुनती हूँ तो मुझे खुद डर लगता है, और जो अच्छे हंसते बसते जोड़े हैं वो भी आजकल उनकी भी परेशानी है, उनकी भी मसले, अच्छी खासी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने बोला कि ये जो फ़ैसला है ये जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझ के करना चाहिए। और जब आपके अंदर आपको लगे कि ये आइडियल लाइफ पार्टनर मिल गया आपको, या आप एक आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो पूरी, तो फिर आप ये शादी करने का सोचो। अदरवाइज़ तो फिर यही होता है कि फिर आप शादी कर लेते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है, क्योंकि आपका मिजाज और उसके मिजाज में बहुत फ़र्क होता है और वो फिर एंड में चलती नहीं है, मामला चलता ही नहीं है और फिर एंड में मामला फिर डाइवोर्स तक आ जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जन्नत मिर्ज़ा की कि बजाय इसके कि आप शादी करके जल्दबाजी में फिर डाइवोर्स ले लो, से बेहतर ये है कि आप टाइम लगाओ, सोचो समझो, पार्टनर को अंडरस्टैंड करो। जब आपको लगे कि हाँ यार यही आइडियल पार्टनर है मेरे लिए, देन फिर आप शादी के बारे में सोचो और फिर उससे शादी करो। जब करो फिर उसको निभाओ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात आपने इतना टाइम लिया है उसको अंडरस्टैंड करने में, तो फिर आप जब कर लो शादी तो फिर आप उसको निभाओ, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म चलाओ। फिर ये नहीं कि कोई 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद फिर आप छोड़ दो, तो वो चीज़ फिर मज़ा नहीं देती है और फिर नेगेटिव इमेज भी क्रिएट होता है। क्योंकि जो जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स को फॉलो करती है, उनको आइडियल मानती है, तो फिर उनको काम भी फिर आइडियल वाले ही करने चाहिए। तो बिल्कुल आई एग्री विद दैट।